इस वीडियो में हमारे साथ है चिराग जी, जो हमें बताएंगे किस प्रकार से छात्र इंडिया स्किल में अपना भविष्य बना सकते हैं। सर्वप्रथम मैं सभी किसान भाइयों और उनके परिवार को नमस्कार करना चाहता हूं और मेरा नाम चिराग गर्ग है। मैं वाइजेक ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता हूं एज एन सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। और आज मैं किसानों के परिवारों के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है जो हमारी केंद्र सरकार ने चलाई हुई है, जिसको हम नाम दिया है उन्होंने डीडीयू जीकेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि ये योजना है क्या। बेसिकली भारत सरकार ने एक, जो हमारे देश के युवा हैं, इच्छुक युवा हैं जो कि बेरोजगार हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या है कि कई तरह के कोर्सेज हैं, जैसे कि इसमें 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, इस तरह कोर्सेज को डिवाइड किया गया है। विभिन्न विभिन्न आपके जो ट्रेड्स हैं, विभिन्न विभिन्न जो टाइम है उनका, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड्स को बांटा गया है। अब ये ट्रेड्स हैं क्या? अब ट्रेड्स ये हैं कि डीडीयू जीकेवाई के अंदर बहुत तरह की ट्रेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, दो चार ट्रेड्स के नाम बताऊं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो गई, सिक्योरिटी में हो गई, रिटेल हो गया, आईटी आईटीएस हो गया, मीडिया हो गया, और हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो गई। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ट्रेड्स हैं जिसकी जानकारी आपको DDU-GKY.in पे मिल जाएगी। अगर आप ढूंढेंगे तो DDU-GKY.in पे मिल सकती है जानकारी, आप देख भी सकते हैं। तो इस योजना में जो हमारे देश के युवा हैं जो बेरोजगार हैं, उनके लिए स्पेशली ये चलाई गई है, जिससे कि वो इस ट्रेनिंग के अंतर्गत ट्रेनिंग ले सकें, इस प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग ले सकें और आगे अपने आप को कहीं पे कार्यरत कर सकें। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस जो योजना है उसका ये है कि ये जो योजना है इसमें किसी भी तरह का कोई पैसा उनको नहीं देना है। ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। इसको जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, MORD से बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने 25 सितंबर 2014 में स्टार्ट किया था। ठीक है। प्रतिदिन इस वर्ष को, अगर आप जानते भी हो, आपने सुना हो, इसको अंत्योदय दिवस के नाम से जाना जाता है। जो 25 सितंबर 2014 का दिन होता है, इस दिन को अंत्योदय दिवस, अगर आप गांव में रहे हो, कहीं आपने सुना हो, तो इसको अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम है और इसके बारे में ही हम आगे चर्चा करेंगे और इसके बारे में ही हम आगे बताएंगे कि कैसे इसके में आप एंटर कर सकते हैं, कैसे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं और इसको आगे कैसे, मतलब अपनी जिंदगी के, आप कहते हैं कि उसमें कैसे लाएं और कैसे हम नौकरी पाएं। बेसिकली कार्तिक जी, मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, आवश्यक पात्रता जो एलिजिबिलिटी है वो इस कोर्स के लिए क्या है, मैं वो बता देता हूँ। इसमें बेसिकली 3 से 4 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें कोई एलिजिबिलिटी का बहुत बड़ा एरिया नहीं है कि ये है। मैं आपको 4 पॉइंट्स में इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो इसमें जो आयु है, जो एज लिमिट है कैंडिडेट की, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी भी मतलब जेंडर का हो, उससे कोई आपका ये नहीं है कि ये इस जेंडर का होना चाहिए, इस जेंडर का होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो इसमें एलिजिबिलिटी है 18 से 35 साल, मतलब मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 वर्ष होनी चाहिए। इट मीन्स कि यदि कोई 18 वर्ष से 35 वर्ष का कोई भी विद्यार्थी, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, विकलांग हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी तरह का हो, मतलब वो ज्वाइन कर सकता है इसको, इस प्रोग्राम को। दूसरा इसका एक छोटा सा पॉइंट है कि आपके पास थोड़ी होती स्कूली शिक्षा, मतलब कि आप स्कूल गए हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप स्कूल ना गए हो, आपके पास किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट ना हो। 8th हो, 10th हो, 12th हो, BA हो, BCom हो, MBA हो, इसको कोई भी कर सकता है। मतलब मिनिमम आप मान के चलिए इसमें 8th, थोड़ी बहुत स्कूली शिक्षा, जिसमें मैं मान के चलता हूँ कि 8th या 10th होनी चाहिए। मतलब ऐसा भी है कि किसी ने दूसरी करी हो, तीसरी करी हो, वो भी ज्वाइन कर सकता है। बट मेरा ये मानना है पर्सनल लेवल पे कि इसको 8 मिनिमम, 8th से लेके और मैक्सिमम MBA हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, कहीं कैसे भी मतलब इसको ज्वाइन कर सकता है। तीसरा पॉइंट कि इसमें
जो भी ज्वाइन करना चाहता है, देखिए वो पात्रता भी आप उसको कह सकते हैं या उसको एक कहते हैं जज्बा कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा सा ये होना चाहिए कि वो करना चाहता हो, क्योंकि बेसिकली कई विद्यार्थी ऐसे आएंगे कि मैं केवल ज्वाइन कर लेता हूँ, फ्री है तो कुछ भी है मैं जाके बैठ जाऊंगा, नहीं करूंगा। तो उस तरह की लोगों को एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है शुरू में, मोबिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके बाद काउंसलिंग होता है। तो उसी में थोड़ा सा हमें इस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास वही कैंडिडेट्स आए कि जो सच में इसको करने चाहते हो, जिनके पास कुछ करने का जज्बा हो बेसिकली। और चौथा, इसकी पात्रता आधारित होती है आरक्षित सीटों के आधार पर भी, क्योंकि क्या होता है जैसे किसी ट्रेनिंग सेंटर है, कोई भी एक ट्रेनिंग सेंटर होता है, उसमें मान लीजिए कि 100 सीट है मिनिमम, ठीक है। और उसकी जो टोटल कैपेसिटी है, सबसे पहले होती है कैपेसिटी, क्योंकि जो भी ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, अलाउड करती है, उसमें एक उनका टोटल का टारगेट होता है। सपोज मान लीजिए टारगेट है, हम नंबर लेके चलते हैं 400, कि भाई आप 3 साल में 400 बच्चे ट्रेन करेंगे और उनकी जॉब लगवाएंगे, ठीक है। अब जो जॉब लगाने का क्राइटेरिया होता है वो होता है 70%, ठीक है, कि आपका क्राइटेरिया जॉब का है 70। इट मींस कि अगर किसी ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी 400 है तो उनको 280 बच्चों की जॉब लगवानी ही होगी, ठीक है। अब सेकंड उसमें क्या आता है कि उसमें कुछ सीटें आरक्षित होती हैं, जैसे कि SC ST के लिए 50% सीट आरक्षित होती है। आवश्यक पात्रता यानी SC ST हो तो और अच्छा है। 15% अल्पसंख्यक के लिए होती हैं, 15% के अराउंड। और 33% फीमेल्स के लिए होती हैं, 3% विकलांग के लिए होते हैं। ये आपकी रिजर्व सीट से है। इट मीन्स कि आपको 400 में से 50%, इट मीन्स कि 200 बच्चे SC ST होने चाहिए, 15 यानी कि 60 स्टूडेंट्स आपके होने चाहिए अराउंड अराउंड आपके, क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। 33 यानी माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी पीपल्स। माइनॉरिटी स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है, माइनॉरिटी कहीं भी फिक्स नहीं होती, ठीक है। 33% महिलाएं, इट मीन्स की लगभग 120 होने चाहिए महिलाएं। अगर 400 बच्चों को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, तो 120 गर्ल्स होनी चाहिए मिनिमम। 120, 200, 300, 320, 60, 380 और 3% विकलांग। इट मीन्स की 7 या 12, लगभग 12 सीट्स विकलांग के लिए। जो रेस्ट बची है वो जनरल को दे सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली इसी वे में आपको लेके चलना होगा। अब आते हैं जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। देखिए इसमें सबसे BPL कार्ड हो, मनरेगा हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हो, अंत्योदय अन्न योजना हो, BPL PDS कार्ड हो, NRLM स्वयं सहायता समूह कार्ड हो, इनमें से कोई भी कार्ड होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड या पहचान पत्र। उसके बाद ये कार्ड। फिर आता है आयु में छूट या आरक्षण पाने के लिए आपके पास SC ST प्रमाण पत्र या दिव्यांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं, आयु में छूट या आरक्षण पाने के लिए आपको वो जरूरी है। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ईमेल आईडी होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि वहां पे आपको सबमिट करने होंगे अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो, ठीक है। अब तीसरा आपने इसे पूछा था कि DDU-GKY का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। बहुत ही सिंपल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। सबसे पहले तो जो साइट मैंने आपको बताई थी DDU-GKY.gov.in, इस साइट पे जाके अपना राज्य, जिला, सेक्टर, नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर खोजें। मान लीजिए आप अभी दिल्ली में बैठे हैं, तो DDU-GKY एक गवर्नमेंट सेंट्रल स्कीम है, तो इसके जो सेंटर्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में है, कहीं भी किसी स्टेट की ये वो नहीं है, स्कीम की स्टेट में ही होगी, ये पूरे इंडिया में है। तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पे जाके अपने राज्य का नाम डालें, फिर जिला डालें, और किस सेक्टर में आप करना चाहते हैं यानी कि ट्रेड कौन सा चुनना चाहते हैं उसमें ट्रेनिंग सेंटर को आप खोजें, ठीक है। जब आप ये खोज लेंगे तो उसके बाद आप नजदीकी सेंटर, जिस सेंटर में आपको सपोज कीजिए कोई आपके एरिया में 10-20 किलोमीटर दूर या कहीं पे आपको मिल गया, तो आप फिर क्या जाएंगे वहां पे जाके उनपे कांटेक्ट करके उस ट्रेनिंग सेंटर पे आप कोर्स की जानकारी प्राप्त करें कि कितने महीने का कोर्स है, क्या है, कैसे आप उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और ये सब क्या चाहिए, आपको ट्रेनिंग सेंटर से बात करनी होगी। और ट्रेनिंग सेंटर चालू होने पर, मतलब जैसे अगर ट्रेनिंग सेंटर रनिंग में है तो वेल एंड गुड है। अगर ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, कुछ ट्रेनिंग सेंटर अभी अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं,
ठीक है। तो जो ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं उन ट्रेनिंग सेंटर्स में शुरू होने में थोड़ा समय लगता है। तो उसका सबसे बड़ा तरीका यही है कि कोई भी अगर ट्रेनिंग सेंटर गवर्नमेंट ने शुरू किया है तो उसमें आप जाके सबसे पहले दस्तावेज के बारे में जानकारी लें, कोर्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी लें। ठीक है। और ये सब जानकारी लेने के बाद आप उसमें ये करें कि अगर वो चालू है तो आप उसमें जाके एडमिशन लें। अगर वो चालू होने में टाइम लगेगा तो उनसे टाइम ले लें कि कब आपको वहां पे आके ज्वाइन करना है। ठीक है। इसमें एक सबसे बड़ी चीज नोट करने योग्य ये है कि इसमें करने के बाद आप है ना मतलब अपनी रुचि के हिसाब से ही सेक्टर चुनना चाहिए। मतलब आपका जो इंटरेस्ट है उसी हिसाब से आप सेक्टर चुनें, क्योंकि इसमें कोर्सेज बहुत सारे हैं। ठीक है। इसमें कोर्सेज करने के बाद आप मान लीजिए किसी और सेक्टर में आपको जाना है लेकिन आप किसी और सेक्टर में चले गए तो वो थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल हो जाए। तो इसमें कोशिश करें कि अपने ही सेक्टर को चुनें। देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपका ये है बेनिफिट क्या होता है। देखिए मैं इसको आपको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर होने वाले बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहले तो कि ट्रेनिंग सेंटर में जब आप जाएंगे तो आपको क्या सबसे पहले मतलब जरूरी है, क्या आपको लाभ होंगे, मतलब ज्वाइन करने पे आपको क्या लाभ होंगे। सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट खुलवाया जाएगा। ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं किसी के बाद आपका एक बायोमेट्रिक पहचान पत्र बनेगा। ठीक है। आवासीय प्रशिक्षण आपका जो पूरी तरह ये कार्यक्रमों को निशुल्क होगा पूरी तरह। ठीक है। किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। आपको कंप्यूटर टैबलेट या इंटरनेट का उपयोग फ्री रहेगा सेंटर के अंदर। ठीक है। पर आपको एक प्रमाण पत्र मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा DDU-GKY का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद। ठीक है। आपको प्लेसमेंट इंटरव्यू के लिए कोई खर्चा नहीं करना होगा। आपको जो फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट का होता है वो खर्चा सारा सेंटर का ही होगा। सेंटर ही आपको भेजेगा वहां पे। जो पैसा लगेगा वो सेंटर ही देगा जिससे आपने ट्रेनिंग प्राप्त करी है। ठीक है। न्यूनतम वेतन है जो न्यूनतम सैलरी है जो वो 6,000 से कम नहीं होगी। न्यूनतम 6,000 होगी। ठीक है। और 12 महीने के सफल परीक्षण के बाद मतलब कि अगर आप 3 महीने 6 महीने और 9 महीने वाला कोर्स कर रहे हैं तो आपको 6,000 से कम नहीं मिलेगा। तो यदि 12 महीने का आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसमें 12 महीने वाला ट्रेड ले रहे हैं तो आपको न्यूनतम सैलरी 10,000 रुपये होगी, उससे कम नहीं होगी। ठीक है। ये तो हुए आपके ट्रेनिंग सेंटर के फायदे, जो ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आपको फायदे मिलेंगे। ठीक है। अब इसको करने के बाद आपको मेन आगे फायदे क्या होंगे। सबसे पहले देखिए आपको क्या होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या है कि आपको जैसे आपने सपोज कीजिए 10th किया है या 12th किया है, उसके बाद बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि किसी के पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है, किसी के पेरेंट्स के पास इतना योग्य नहीं है कि उसको पढ़ा सके या आगे कहीं नौकरी करा सके या कोई कोर्स करा सके। तो इसमें क्या है DDU-GKY में सबसे इस योजना की कुछ अच्छी बातें खास बातें क्या हैं कि यह योजना है ना मतलब युवाओं के जो व्यक्तित्व है और आय दोनों का विकास करती है। मतलब उनको व्यक्तित्व हम इसलिए कह सकते हैं कि उनको आगे करियर में एक अपग्रेडेशन मिल जाता है। अगर हम कोई भी कोर्स करते हैं तो उसमें एक अपग्रेडेशन मिल जाता है कि भैया मैंने ये कोर्स किया हुआ है। तो अगर 10th पास बच्चा होगा और 10th पास प्लस सर्टिफिकेट वाला बच्चा होगा तो दोनों में अंतर ये होगा कि उसके पास सर्टिफिकेट है, उसको आगे जानकारी है, उसको दोनों तरह से वो विकसित होगा। ठीक है। पर इसमें क्या है प्रशिक्षण के दौरान पुस्तक मिलेंगी, जो अन्य अध्ययन सामग्री है या कोई भी है वो सब मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई भी पैसा किसी प्रकार का नहीं देना। ठीक है। उसमें ये नहीं कि आपको इस तरह का कोई पैसा देना है या कोई भी आपको इसमें किसी तरह की पेमेंट देनी है, कोई नहीं देनी। ठीक है। तीसरा इसमें कम से कम अवधि के कोर्स भी है, 3 महीने का कोर्स भी है, 6 महीने का कोर्स भी है। ठीक है। इसमें क्या है निःशुल्क प्रशिक्षण दे के उन्हें जॉब दिलवाते हैं। मतलब इसमें जॉब की गारंटी आप मान लीजिए एक तरह से 100% ही। ठीक है। अब अगर कोई लेकिन इसमें जो सेंटर है ट्रेनिंग सेंटर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको जॉब दिलवाना। ठीक है। अब क्या है इसमें जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जिनकी आय कम है या लड़कियां हैं उनको मौके नहीं मिलते। लेकिन इस योजना के अंतर्गत उनको भी मौके दिए जा रहे हैं। इसकी योजना की खास बात यही है कि उनको मौके दिए जा रहे हैं।
ठीक है, युवाओं, ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण पे अधिक जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूरे देश में एक साथ चलाए जाने से इसमें क्या है, रोजगार पाने वाले जो युवा हैं उनके अंदर एक सामंजस्य है कि मतलब वो सबके लिए बराबर है, किसी के लिए ऐसा कि उस स्टेट को दिया जा रहा है, उस स्टेट को दिया जा रहा है, ये सबके लिए बराबर है। ठीक है, तो ये इस योजना की खास बात है। और बेनिफिट लोगों को यही होगा, देखिए अगर 3 महीने कोई ये कोर्स कर लेता है तो मिनिमम उसको 6,000 रुपए से कम की सैलरी तो नहीं मिलेगी। तो जो व्यक्ति या जो युवा हमारा आज 10th के बाद या 12th के बाद खाली घूम रहा है, उसके पास ना आगे करने के लिए कुछ नहीं है, ना उसको कोई दिशा मिल रही है, ना उसको कोई आगे किसी भी तरह का सहयोग मिल रहा है, तो ये उसी के लिए है। तो इस ट्रेनिंग को डीडीयू जीकेवाई जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, यदि वो इस स्कीम के अंदर, इस योजना के अंदर ट्रेनिंग लेता है, चाहे वो 3 महीने की हो, चाहे वो 6 महीने की हो, चाहे वो 9 महीने की हो, ठीक है, तो मिनिमम उसका वेतन 6,000 तो होगा ही होगा ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। अगर वो जॉब करना चाहता है तो ये मत समझिए कि वेतन उसको ट्रेनिंग सेंटर देगा, नहीं, ट्रेनिंग सेंटर उसको जॉब दिलवाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो जॉब करना चाहता है तब, अगर वो जॉब नहीं करना चाहता, वो बोले कि मुझे बोला गया था कि 3 महीने 6 महीने का कोर्स ये कर लो, 6,000 रुपए तो कम से कम मिलेंगे ही, तो उसको जॉब करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, जॉब लगवाने की जिम्मेदारी है केवल ट्रेनिंग सेंटर की, पैसा देने की जिम्मेदारी नहीं होती कि 6,000 रुपए मिनिमम ट्रेनिंग सेंटर ही देगा, नहीं, ट्रेनिंग सेंटर जॉब दिलवाएगा। ठीक है, सेकंड, उसको बेनिफिट क्या होगा जब वो जॉब पे जाता है, यदि वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जॉब पाता है, सपोज कीजिए आप दिल्ली में हैं, या आप, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट शामली है। ठीक है, तो अगर मैं शामली में कोई ट्रेनिंग सेंटर है और मैं ट्रेनिंग सेंटर शामली के अंदर ही मुझे जॉब मिल जाती है, तो 2 महीने तक, 2 महीने तक 1,000 रुपए, मिनिमम 1,000 रुपए मुझे पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट के रूप में मिलेंगे ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा। ये जो पैसा होगा, ये पैसा आपकी सैलरी से अलग होगा, क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट से बाहर यानी स्टेट के अंदर मुझे जॉब मिलता है, जैसे मैं शामली है डिस्ट्रिक्ट मेरा, लेकिन स्टेट है उत्तर प्रदेश, अगर मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर जॉब मिलती है तो मुझे जो मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, वो जॉब लगने के 3 महीने तक, सपोज कीजिए मेरी जॉब लगी दिसंबर में, तो दिसंबर जनवरी फरवरी, मेरे को 3 महीने तक वो हजार हजार रुपए पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, पीपीएस बोलते हैं इसको, उसके रूप में देगा। ठीक है, तीसरा आता है आपका, अगर मेरे को स्टेट से बाहर मिलती है, किसी अदर स्टेट में मिलती है, ठीक है, तो 6 महीने तक मुझे 1,000 रुपए ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये आपका जो 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इनके क्राइटेरिया हैं, ये आपकी सैलरी से अलग है। सैलरी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, लेकिन जो पीपीएस होता है ये आपको प्रोवाइड करेगा आपका जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है और जिसके थ्रू आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसमें यही फायदे हैं कि सबसे, अगर मैं इसको संक्षिप्त में बताऊं, सबसे बड़ा फायदा, ट्रेनिंग सेंटर में सभी चीजें मुफ्त हैं, किताबें, ड्रेस, किसी भी तरह के कंप्यूटर का उपयोग, टैबलेट का उपयोग, इंटरनेट का उपयोग, वो सब फ्री है, खाना फ्री है, उसमें रहना फ्री होता है, खाना फ्री होता है। ठीक है, आवास वगैरह भी, मतलब वहीं पे एक तरह से हॉस्टल प्रोवाइड करेंगे, उसमें 3 टाइम खाना रहता है। ठीक है, 2 टाइम चाय रहती है, सुबह 7 बजे, शाम को 5 बजे चाय रहती है, 3 टाइम खाना रहेगा, मॉर्निंग में 9 बजे, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले 8 से 9, फिर एक लंच टाइम और फिर एक डिनर। तो मतलब ऑल ओवर अगर मैं देखा जाए तो किसी भी तरह का कोई पैसा खर्च नहीं होना, और मिनिमम 3 महीने का कोर्स है, मैक्सिमम 12 महीने का कोर्स है, 3, 6, 9 महीने में जो वेतन होगा, अगर कोर्स आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद वेतन मिनिमम 6,000 होगा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर। और 12 महीने का अगर आपने कोर्स कंप्लीट किया तो मिनिमम वेतन आपका 10,000 ही होगा, 10 से कम नहीं होगा, उससे ऊपर आप कितना भी ले लें, वो आपकी योग्यता के आधार पर है या कंपनी के आधार पर, जो कंपनी आपको देना चाह रही है। तो ये है, और इस तरह किसानों के बच्चों का भविष्य सुधर सकता है अगर वो चाहते हैं तो। देखिए, सबसे योग्यता में मैंने सबसे पहले बताया था कि इसमें खुद की लगन भी होनी आवश्यक है। अंत में यही कहना चाहता हूँ अपने सभी किसान भाइयों को, जो भी हमारे साथ ये वीडियो देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से, कि
सबसे पहले जो मेन चीज होती है, आप सबको अपने अंदर ये ज़ील जगानी पड़ेगी, ये इच्छा जगानी पड़ेगी कि मुझे कुछ करना है। देखिए, बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा माध्यम क्या होता है कि मैं मानता हूं कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो आगे बढ़ने से रोकते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं आपको प्रेरित कर पाया हूँ इस योजना के लिए कि इसमें आप, गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी योजना चलाई हुई है, इसमें आप कर सकें, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी जो भी लोग बेरोजगार हैं, जो भी किसानों के युवा, मतलब जो बच्चे या युवा जो भी बेरोजगार हैं, तो वो इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाएं। क्योंकि ये योजना सरकार ने चलाई गई है, सरकार ने इसलिए चलाई कि हमारे देश की बेरोजगारी कम हो। ठीक है। और अगर बेरोजगारी कम होगी, उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा देश को मिलेगा, आपको मिलेगा, सर्वप्रथम तो आपको मिलेगा, फिर आपके परिवार को मिलेगा, और अंततः वो जाके देश को मिलेगा कि देश प्रगति करेगा, आप प्रगति करेंगे, आपका परिवार प्रगति करेगा, तो देश प्रगति करेगा। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी जो भी मुझे इस वीडियो के अंतर्गत, जिन्होंने मुझे सुना या देखा या आगे देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आप अगर खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले अपने अंदर ये इच्छा जगाएं कि आपको काम करना है। ठीक है, आपको नौकरी करनी है, और नौकरी करके ही आप, देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बिजनेस कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, लेकिन सर्वप्रथम आपको उस अवस्था से बाहर निकलना होगा कि आप अभी खाली हैं, उस अवस्था से बाहर आना होगा। उसके लिए ये एक स्टेप है जो कि आपको उठाना चाहिए मेरे अनुसार, अगर आप उठाना चाहते हैं तो सबसे प्रथम यही है कि सब लोग अपने उस अवस्था से बाहर आए, इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाएं। ठीक है। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो ddugky.gov.in एक साइट है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में सभी जानकारी। ठीक है। अपने नजदीकी सेंटर्स पे जाके ट्रेनिंग के बारे में पता कर सकते हैं, कितने महीने की ट्रेनिंग है, कौन सा कोर्स है, उसके बाद जॉब कहाँ पे लगेंगी। ठीक है। वो सब आप पूछ सकते हैं। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अगर किसी ने बिल्कुल मन से और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट लिया, तो जॉब लगने की गारंटी, देखिए, एक कहावत है कि इस युग में गारंटी, कोई बोल रहा है तो उसकी गारंटी भी नहीं होती, बट मैं आपको इस चीज की आश्वासन जरूर देता हूं कि अगर आप मन लगा के करेंगे और अच्छे से करेंगे तो आपको जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। ऐसा ना सोचे कि सर ने बोला था कि भाई जॉब मिलेगी तो 100% मिलेगी, तो सर को पकड़ लो जाके, ये कोई, क्योंकि सबसे बड़ी जॉब के लिए होता है आपकी पात्रता क्या है। अगर इंटरव्यूअर को लगेगा, कंपनी को लगेगा आप काबिल हैं, तो ही वो आपको जॉब पे रखेगी। ठीक है। तो मेरा अंत में यही सबको एक बेस्ट विशेष हैं, सही, यही सबको शुभकामनाएं हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं मदद कर पाया हूँ, मैं कुछ समझा पाया हूँ सभी लोगों को, जिससे कि वो आगे अपने फ्यूचर में, अगर इस कोर्स का, स्किल इंडिया डेवलपमेंट कोर्स जो हमारा DDUGKY, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो अपने नजदीकी ट्रेनिंग सेंटर पे जाके ट्रेनिंग के बारे में पता करें। पता करने के बाद आप उसमें पात्रता, एलिजिबिलिटी है आपकी या नहीं है, वो पता करें। और पता करने के बाद अगर है तो इसको ज्वाइन करके, कंप्लीट करके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लें और नौकरी करें। नौकरी यानी कि कोई भी किसी तरह का रोजगार करें। ठीक है। जिससे कि आप प्रगतिशील हो, आपका परिवार प्रगतिशील हो, और ये देश प्रगतिशील हो। अंत में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कार्तिक जी का। उन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने का, और अपने जो एक्सपीरियंस है, अपना जो एक तरह से अनुभव है, वो शेयर करने का मौका दिया, जिससे कि मैं, हो सकता है फ्यूचर में 2 4 10 या 20 किसी भी तरह के जो हमारे युवा है जो कि अभी बेरोजगार हैं, उनको किसी तरह की मदद हो पाए। ठीक है। मैंने केवल ये जानकारी आपके साथ साझा की है। देखिए, आपको स्टेप खुद ही उठाने पड़ेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी दी गई जानकारी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जरूर होगी। और इसी धन्यवाद के साथ, इसी अभिवादन के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो प्लीज ddugky.gov.in इस साइट पे जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।